सब महाराजगंज सर का इंतजार काफी देर से किया जा रहा था इस सवाल में। सर का पूर्व मंत्री सर का स्वागत करें। हमारे का उद्घाटन कार्यक्रम में आए सर लगातार हमारे साथ आते हैं। सर के आशीर्वचनों के लिए लेट होने के बावजूद भी इतने लोग बैठे हुए हैं, ये सर की लोकप्रियता को ये फिर बिहार सरकार में गए हैं और हम लोग के साथ फिर भी जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर भगवान इनको खुद तरक्की दे जहां भी रहें। ब्लड सेंटर का उद्घाटन आज से 1 साल पहले 2.5 साल पहले हुआ था। मैं समझता हूँ कि 2.5 साल का यह शिशु अब अपने काम में बहुत अग्रसर होकर के आगे बढ़ रहा है और इसके वार्षिकोत्सव के अवसर पर यहाँ यह कार्यक्रम भी आयोजित है। इस अवसर पर यहाँ शेखपुरा के सिविल सर्जन यहाँ मौजूद हैं। इससे ब्लड बैंक को, इस सेंटर को मजबूत और सेवा में रद्द करने के लिए यहाँ पंकज जी यहाँ उसका पूरा देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर नीरज जी और पूरे इनके टीम के लोग जो लगातार यह समाज का सेवा कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे साथ और हमारे मित्र भाई राजनंदन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मित्र और प्रोफेसर पटना विश्वविद्यालय भाई प्रभाकर जी भी यहाँ उपस्थित हैं। जहाँ आप सब इससे ब्लड बैंक और से जिनका कहीं ना कहीं से लगाव है वैसे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और मैं एक अगर लाइन में कहूँ कि ब्लड देना माने जीवन देना। ब्लड अगर आप डोनेट करते हैं तो किसी का जीवन बचाने का काम करते हैं। मैं बधाई दूंगा एक अपने ऐसे जो ब्लड देने में जिन्होंने अपनी रिकॉर्ड बनाई है। 56 या कितने बार जितेंद्र जी, जितेंद्र नाम है ना, 56 बार इन्होंने दिया और कितने स्वस्थ और चंगे हैं। यानी ब्लड देना आपके स्वस्थ के लिए, आपके स्वस्थ रहने के लिए भी आवश्यक है। जो ब्लड अगर डोनेट करता हो, हमें लगता है उसके ब्लड प्रेशर तक कभी दूर दूर तक नहीं होता हो, हार्ट की बीमारी नहीं होती हो। बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड डोनेटर हैं, उनको वह बीमारियां छू नहीं पाती है। और आप मैंने देखा कि 56 बार देने के बाद भी, यानी मैं अगर इसको कहूं कि 56 व्यक्तियों का जीवन इन्होंने जरूर बचाया हो। ब्लड हम सब अपने स्वभाव से, वह किसी के प्रेशर में नहीं, स्वभाव स्व इच्छा देने के लिए हम अपने तैयार हों और देने के लिए तैयार कराएं। लोग को लगता है कि ब्लड देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। इससे भ्रांतियों से उनको दूर करें, इस भ्रांतियों से उन्हें मुक्ति दिलाने का हम काम करें। और मुक्ति दिलाने का काम आप और हम सब वैसे लोग ही कर सकते हैं। सही तरीका से उनको यह भ्रम से मुक्ति हम ही दिला सकते हैं कि ब्लड देने से आप स्वस्थ और आप कमजोर नहीं होइएगा। ब्लड देने से आप स्वस्थ होइएगा, चंगा होइएगा, मजबूत होइएगा जब आप के अंदर आए। और इसमें से अगर आप अगर सब ब्लड दिए होंगे तो आपको यह अनुभव हुआ होगा कि कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन में कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं भी अभी तक 5-7 बार ब्लड पैसे मैं दिया हूं,
लेकिन कोई बुझाता ही नहीं है। मतलब ब्लड दिया, जल्दी जल्दी रहता है, ब्लड दिया और पूरा हो गया तो सिरिंज निकालो, फिर गाड़ी पर बैठे कार्यक्रम में चल दिए, तो बुझाता ही नहीं है। और वास्तव में एक स्फूर्ति आती है, नेट से आपको अगर अनुभव होगा तो नेट से आपको लगता है कि एक स्फूर्ति आती है। यह भाव हमें सबको अपने अंदर लगाना चाहिए। प्रथमा ब्लड सेंटर यह बिहार के लिए एक एसेट्स है, बिहार के लिए एक, खास करके वैसे रोगियों के लिए जिन रोगियों को ब्लड की आवश्यकता है। कई एक बीमारियां इन लोगों ने, हमारे चिकित्सकों ने गिनाया होगा, बताया होगा, उन बीमारियों में यहाँ से फ्री में ब्लड भी आप देते हैं और फिर अपना ब्लड देकर के आपको लेने के लिए सुविधा प्राप्त है। और मैं समझता हूं कि आप ब्लड बैंक यह स्थापित होकर के बिहार के हजारों हजार वैसे मरीजों का कल्याण किया होगा, ऐसे मरीजों का जीवन दिया होगा जो अगर ऐसा ब्लड बैंक अगर नहीं रहता, नहीं स्थापित होता तो पता नहीं उनका क्या होगा। एक किल्लत को पूरा करने का काम, एक ब्लड बैंक की जो कमी दिखती थी उसको पूरा करने का काम। और आपने जो 2.5 सालों में पंकज जी, नीरज जी और आपके टीम के लोगों ने जो प्राप्त किया है, मैं उसके लिए भी आपको मैं हृदय से बधाई करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने इतने दिनों, कम दिनों में ही 2.5 साल का बच्चा को लड़खड़ा करके चलता, लेकिन आप दौड़ने लगे। मैं यह कहूँ कि आप 2.5 साल में दौड़ने लगे, क्या भाव आपके अंदर आया है। और आपका यह दौर यहाँ के बिहार के वैसे लोगों को और दौड़ाने में मदद करेगा जो कहीं न कहीं से जिनको ब्लड की आवश्यकता होगी, आपके द्वारा ब्लड की पूर्ति होगी और वह किसी एम्बुलेंस पर भले वो चढ़ करके लाद करके आए होंगे और इधर से अपने सवारी से दौड़ते हुए गए होंगे, तो उनका यह कितना बड़ा भाव बड़ा होगा कि नहीं, मैं आया तो था उस परिस्थिति में ब्लड की कमी की वजह से। कई हमारी वैसी माताएं जो प्रेग्नेंट होती है, जिनकी डिलीवरी होती है, वैसी भी माताएं हमारे देहातों की हम लोग अगर चर्चा करें देखते हैं, जहाँ कमी होती है तो ब्लड की वजह से मन जच्चा बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं और डॉक्टरों को तुरंत रेफर करना पड़ता है कि भाई इनको ब्लड दीजिए, इनको अच्छे और सुविधाजनक चिकित्सालय में पहुंचाइए, यह करना पड़ता है। और वहां जाइए तो ब्लड नहीं मिलता है, भागा दौड़ आने और समझिए उस समय उनके अटेंडेंट को, उनको परिजनों की क्या हालत होती होगी। लेकिन जैसे आपके यहाँ आते उसके कुछ परेशानी कम होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं कि नहीं, जिस ब्लड की मुझे आवश्यकता थी मैंने ब्लड डोनेट किया, तुरंत यहाँ से ब्लड मिल गया, तो पेशेंट का पहले उस अटेंडेंट को राहत मिल जाती है, अटेंडेंट की बेचैनी कम हो जाती है। जैसे उसको सूचना मिल गई कि नहीं, जिस ग्रुप की आवश्यकता है या ग्रुप मेरे यहाँ विराजमान है और मुझे मिल जाने वाला है, तो वह तो तुरंत निश्चिंत हो जाता है। तो उसके पहले वह बेचैन जाता है कि मेरे पेशेंट को यह परेशानी है या ब्लड की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहता हूँ सिविल सर्जन साहब कि जो दूसरे का जीवन बचाता है ना, ईश्वर उसके जीवन बचाने के लिए स्वयं अपने दोनों हाथ लेकर के खड़े हो जाता है। तो दूसरे के जीवन जो बचाने का काम करता है, उसके जीवन बचाने के लिए ईश्वर भी तैयार रहता है। और यह तो किसी न किसी तरीका से आपका एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। आप हर चीज डोनेट करते हैं, लेकिन करके जो जीवन बचा लेने का काम करते हैं, उससे बड़ा डोनेशन कोई नहीं है जो आपके जीवन में भी याद रहेगा। और ईश्वर को भी वह बेफी होकर के आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा कि नहीं, मैंने जिस जीवन के लिए, जिस काम के लिए पर मृत्युलोक में भेजा है, उस सारे कामों को छोड़ करके एक बड़ा काम भी यह व्यक्ति कर रहा है जो दूसरे के जीवन बचाने में तत्परता से काम कर रहा है। मित्रों, मुझे आने में जिससे बात हुई थी कि 3:30 तक मैं आ जाऊंगा, लेकिन आज रविवार है। रविवार को जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, राजनंदन जी इत्यादि जानते हैं, रविवार को मेरा स्वयं का जनता दरबार रहता है। जनता दरबार में सांसद स्वयं उपस्थित रहता है। तो जनता मतलब मालिक, और मालिक के बिना इच्छा के सेवक निकल नहीं सकता। मैं बार बार प्रयास कर रहा था, मेरा एक वैसे ही मेरी बेचैनी, गाड़ी लगा दो, गाड़ी बैठा दो, तुरंत निकलो यहाँ से,
लेकिन चाह करके भी नहीं निकल रहा था पंकज जी। लेकिन मुझे लगा कि कार्यक्रम चाहे समाप्त हो गया हो या कार्यक्रम चल रहा हो, मेरा आशीर्वाद और स्नेह आप इस ब्लड बैंक के लिए हमेशा है, हमेशा रहेगा। आप क्योंकि जीवन दायनी आपका केंद्र है, आप जीवन देने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ हम सब की मन भाव इच्छा हमेशा आपके साथ बरकरार है। मैं पुनः पंकज जी, नीरज जी, आपके टीम के लोगों को मैं बधाई देता हूँ। मैंने दो, एक बहन और एक भाई, जिसका आपने परिचय कराया कि अभी बिहार सरकार में आप कार्यरत हैं, लेकिन आपने भी इस शिशु को दोहराने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर लोगों के मन में ठानना चाहिए कि नहीं, ऐसे कामों में हम जितना संभव हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ करके करने की भावना अगर हो, तभी लगता है कि ऐसे काम पुण्य काम है, इससे पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। यह काम में हम लगे रहें, करते रहें। मैं पुनः जितेंद्र जी को, जितेंद्र जी नाम है ना, मैं जितेंद्र जी को बधाई देता हूँ। आप अनुकरणीय हैं, आपका अनुकरण और वह आपने जो किया है वो भाव अन्य लोगों में भी आए, तो हमें लगता है कि ब्लड की कहीं कोई कमी नहीं है। आप बता रहे थे कि मैं जिस जिला में भी अगर रहता हूँ और मेरे ब्लड डोनेट का समय होता तो मैं डोनेट कर देता हूँ जाकर। बहुत बड़ी बात है, यह सामान्य बात नहीं है, यह भाव अपने अंदर उसको जागृत करना चाहिए। मैं पुनः यह जीवन दायिनी केंद्र और मजबूती से इस राज्य के वैसे लोगों को जिनको ब्लड की आवश्यकता है, जिनको जीवन आप लौटा सकते हैं, उस लौटाने में कामयाब हो, सफल हो और मजबूती से अपने आधार को और मजबूत करते रहे, यह शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।